ऐसा नहीं कि नोएडा फिल्म सिटी में 100 फिल्मों की शूटिंग हो गई होगी पिछले 30 साल में। मैं कहता हूँ गिनती के 10 फिल्म भी शूट नहीं होगी नोएडा फिल्म सिटी के अंदर। आपको बताऊं, रेलवे के अंदर मैंने शक्ति, पूरा एक्शन उसका शक्ति का, बंटी बबली का पूरा एक्शन ट्रेन का, सिर्फ तुम का, ये रास्ते प्यार के, रन, मैंने 28 फिल्में रेलवे के अंदर शूट करी है मैंने, 28 फिल्में। अच्छा। मतलब रेलवे में अब मेरी है, जो काम रेलवे में 20 दिन में लोग अगर कोई करके देते ना, मैं वो काम 2 दिन में करके देता हूँ। पिक्चर आई थी ये दिल वाले दुल्हन लेके जाएंगे, मैं एस जी के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था अंदर घुसने के लिए। अच्छा। पिक्चर में कम से कम 15-20 बार देखा था, लेकिन यार इस इंसान से मेरे को मिलना है। अच्छा। तो अब देखो कैसा होता था। मैं उनके लिए मैंने एस जी के लिए कम से कम तो 26-27 फिल्में करी है। सिंह इज ब्लिंग, विवाह, वीर जारा, नो एंट्री, फना, दिल्ली 6, 3 इडियट, तलवार, तेरे नाम, चक दे इंडिया, बंटी और बबली, उरी, तनु वेट्स मनु, ऊंचाई, स्पेशल ऑप्स, पताल लोक, इंडियन पुलिस फोर्स, कोहरा, मेड इन हेवन पार्ट 2, डिस्पैच। ये इस लिस्ट में मैंने जो नाम पढ़े हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी फिल्मों के नाम और वेब सीरीज़ के नाम किस लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न आप ही लोगों से है कि इस तरह की 200 से ज़्यादा फिल्में क्या कोई एक्टर कर सकता है, कोई डायरेक्टर कर सकता है, कोई कैमरामैन कर सकता है? तो आप अपने आप से बोलेंगे नहीं। आज हमारा इंटरव्यू एक ऐसे शख्स के साथ है जिसने 200 से ज़्यादा फिल्म्स की हुई हैं और 20 से अधिक वेब सीरीज की हुई हैं, और उन्हीं से पूछेंगे हम कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म या और ऐसी फिल्में भी की हुई हैं क्या इन्होंने। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े लाइन प्रोड्यूसर रवि सरीन से, जिन्हें मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ, और बहुत मुश्किल से आज वो तैयार हुए हैं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि मैं ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन दोस्ती है, पुरानी है, तो मैंने उनको एक तरह से आप ये समझे कि इमोशनल ब्लैकमेल करके आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। रवि सरीन जी, आपका मेरे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हाँ की और मेरे शो पर आप आ रहे। हम 30 साल से जानते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। मतलब हमारी जर्नी जो साइकिल पे शुरू हुई थी, उसके बाद बाइक पे शुरू हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। हैं, अभी गाड़ी तक हम लोग पहुंच गए हैं। बस से हुई थी, जी हाँ जी। लाइन प्रोड्यूसर आप हो गए और आपने 200 ज़्यादा फिल्में कर ली बिल्कुल सर। हैं, और अभी आपने फिल्म इंस्टीट्यूट, रवि सरीन फिल्म इंस्टीट्यूट भी खोल लिया हाँ पिछले जी, 1 हाँ से जी। 1.5 साल से। हाँ जी। तो बताइए, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी थी आपकी जो आपने उन यादों पे जाइए ज़रा। पहली फिल्म कौन सी थी जो लाइन प्रोड्यूसर, एज ए लाइन प्रोड्यूसर की थी? ऐसे लाइन प्रोड्यूसर तो करी थी मैंने सिर्फ तुम। ये उससे पहले जो मैं जुड़ा था वो थी बैंडिट क्वीन। अच्छा, शेखर कपूर की बैंडिट शेखर की। कपूर की बैंडिट क्वीन। ओके। अगर देखा जाए तो वो मेरी पहली पिक्चर थी। ओके। और इंडिपेंडेंट अगर देखूं तो मेरी थी सिर्फ तुम, बोनी सिर्फ। जी की। हाँ, बोनी जी ओके। की थी। पूरी 90% शूटिंग दिल्ली में ही थी, और दिल्ली नोएडा में ही थी। अच्छा। और उसके 4 शेड्यूल किए थे, करीब 70-80 दिन की शूटिंग हमने नोएडा में करी थी, फिल्म सिटी में करी थी, निठारी में करी थी, सेक्टर 2 में करी थी। ये पूरी फिल्म हमने नोएडा में शूट करी थी। और नोएडा में क्या, पहले दिल्ली नॉर्थ में शूटिंगें बहुत कम होती थी, दिल्ली में शूटिंगें बहुत कम होती थी। पहले लोग बॉम्बे वाले डरते थे कि दिल्ली में हम जाएंगे तो इक्विपमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लोग टाइम से आएंगे नहीं या नहीं आएंगे, लोग डरते थे। शूटिंगें होती थी, कम होती थी, जैसे चांदनी होगी और भी कई फिल्में शूट होती थी, साल में एक आध शूट हो जाती थी। बोनी जी ने सबसे पहले यहाँ पे 80% शूटिंग करी। 80% शूटिंग के बाद में बोनी जी की 3 शूट यहाँ पे बैक टू बैक स्टार्ट हो गया। जैसे सिर्फ तुम के चलते चलते उन्होंने स्टार्ट कर दी हमारे दिल आपके पास है, अनिल कपूर ऐश्वर्या राय की पिक्चर थी। उसके साथ में चलते चलते उन्होंने पिक्चर स्टार्ट कर दी पुकार। तो दिल्ली में नॉर्थ में फिल्म का जो कल्चर लेके आए ना, वो बोनी जी ही लेके आए हैं। यहाँ पे नोएडा में फिल्म सिटी बनी थी, लेकिन फिल्म सिटी में सिर्फ कुछ नहीं था, ना एसी फ्लोर थे, कम शूटिंगें होती थी,
जैसे तोल मोल के बोल, शक्ति, आपकी अदालत, ये सब शूट हुआ करते थे, कभी कभी शूट है। गोडाउन की तरीके से था यहाँ पे, कोई जनरेटर भी सब पड़े तो साउंड प्रूफ जनरेटर भी नहीं होते थे। वो शादियों में जो जनरेटर होते धक धक वाले वही चलते थे यहाँ पे। गर्मी में लोग आके शूटिंग करते थे, तो ये सक्सेस नहीं हो पाया। और बॉम्बे से छोड़ के दिल्ली में आके कोई स्टूडियो में शूट करता नहीं है। अगर कोई बॉम्बे से शूट करने के लिए अगर आएगा तो वो कुतुब मीनार करेगा, इंडिया गेट करेगा, लाल किला करेगा, मतलब वो दिल्ली दिखाने के लिए आएगा। स्टूडियो फिर वो बॉम्बे में कर लेगा ना, वो क्यों आएगा दिल्ली में? ओके। भाई क्यों अपना फ्लाइट का खर्चा देगा, होटल का देगा, गाड़ी का देगा, खाने का देगा, हर चीज का उसका खर्चा वो लोग क्यों देंगे यहाँ पे? तो धीरे धीरे करके लोग, ऐसा नहीं कि नोएडा फिल्म सिटी में 100 फिल्मों की शूटिंग हो गई होगी पिछले 30 साल में। मैं कहता हूँ गिनती के 10 फिल्म भी शूट नहीं होगी नोएडा फिल्म सिटी के अंदर। अभी हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ हम्म। कि बोनी जी को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि 3 फिल्मों की शूटिंग मुझे यहाँ करनी चाहिए, दिल्ली में करनी चाहिए? देखिए दिल्ली बहुत सस्ता था, दिल्ली में लोकेशन है, बॉम्बे बहुत ओवर हो चुका हुआ था। ओके। बोनी जी ने बॉम्बे के बाद पहले फिल्म सिटी बनाई हैदराबाद, हैदराबाद बहुत शूट करते थे। ओके। हैदराबाद उन्हें बहुत एक्सपोज किया, जैसे शक्ति में किया, कोई मेरे दिल से पूछे में किया, पुकार में किया। वो जितने भी सेट लगाते थे ना बोनी जी हैदराबाद में सेट लगाते थे। ओके। फिर उन्हें आए फिर नॉर्थ में क्या था, एक तो दिल्ली की सड़कें, खूबसूरती दिल्ली है। की स्टोरी। हाँ। और दिल्ली की स्टोरी ये था कि चलती चलती है, नॉर्थ का चलते हाँ चलता हाँ है। हाँ। इसलिए उन्होंने सोचा कि करते हैं। उसके बाद से बोनी जी की फिल्म करने के बाद से सर दिल्ली पे लाइन लग गई। मैं 95 पे गया था, हाँ 95 में बॉम्बे गया था बोनी जी के पास। मैं बोनी जी मेरे को दिल्ली इधर पे काम नहीं है, पीछे स्टूडियो होता था, मैंने कहा इधर पे काम नहीं है मेरे को, आप अपने साथ रख लो। मैं तो बोले तो अभी ये काम कर, हमारी शूटिंग जा रही है सिर्फ तुम की, तुम जाओ पहले दिल्ली में शूटिंग करके फिर मेरे पास आ जाना बॉम्बे में। और मैंने चलो सर ठीक है। तो मैं उनके ऑफिस में खड़ा हुआ था, कह रहा कि वो देखो अभी वो जो निकल के गए ना वो दिल्ली जा रहे हैं और वो दिल्ली में शूटिंग का अरेंजमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तुम उनको जाके पकड़ लो। अच्छा। ठीक है। तो मैंने अच्छा सर ठीक है पकड़ लेते हैं। तो वो तो आ गए इधर पे, अब वो आए दिल्ली में, इन्होंने किसी और को रख लिया हुआ था। तो अब 5 साल रहे हैं बोनी जी के साथ में, बोले नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, 5 साल मैंने काम किया है और जब काम को आगे बढ़ाने का नंबर आया तो वहां पे किसी और को ले लो। तो फिर सर मैंने बोले तो सबसे पहले उसको साइड किया। फिर मैं धीरे धीरे करके फिर जो काम वो करता था मैं खुद जा जाके सीख के, मैं मेरे को किसी ने सिखाया नहीं, मैं खुद जा जाके देखता था कैसे होता है। देखो सिर्फ तुम के अंदर 40% शूटिंग ट्रेन की थी सर। ट्रेन एक ऐसी चीज है, अगर ट्रेन की परमिशन वो ट्रेन कोई ले आया ना, समझो आधा लाइन प्रोड्यूसर बन जाता है। ओके। इतनी डिफिकल्ट है आज भी? आज भी। अच्छा। स्टेशन कोई नहीं, स्टेशन तो ऑफिस का प्यून भी ले आएगा। क्योंकि ट्रेन मुंबई में तो कुछ स्टेशन बने, मतलब बना रखे हैं सेट, परमानेंट सेट लगे हुए स्टूडियोज नहीं में सर, मैं तो यहाँ पे लाइव शूटिंग करी। मैं आपको बताऊं रेलवे के अंदर मैंने शक्ति पूरा एक्शन उसका, शक्ति का, बंटी बबली का पूरा एक्शन ट्रेन का, सिर्फ तुम का, ये रास्ते पे आर के, रन, मैंने 28 फिल्में रेलवे के अंदर शूट करी है मैंने, 28 फिल्में। अच्छा। मतलब रेलवे में अब मेरी है, जो काम रेलवे में 20 दिन में लोग अगर कोई करके देते ना, मैं वो काम 2 दिन में करके दे देता हूँ। अच्छा, इतनी पैठ बना चुके हैं आप। हाँ इतनी बन चुकी है। तो मतलब देखा जाए तो आपको इस लाइन में लाने का श्रेय बोनी जी को जाता है? 100%, 100%। अच्छा। एक दिन तो रेलवे में ये भी हुआ कि बंटी बबली की शूटिंग कर रहे थे। बंटी बबली की शूटिंग चल रही थी लखनऊ में, लखनऊ से शिफ्टिंग होनी थी देहरादून, और देहरादून में चलती ट्रेन में उनको शूट करना था। आपने देखा होगा टीटी वाला जो पोर्शन था वो उन्होंने, अभी लखनऊ में क्या था कि उन्होंने लोग यूनिट भी शिफ्ट होनी थी और शूटिंग भी करनी थी, और ट्रेन क्या थी, ओवरलोड थी। अच्छा। वो जितने उसमें डब्बे लगे हुए थे उसके अलावा एक्स्ट्रा लग नहीं सकते थे।
अच्छा। मेरे को शाहिद अली का फ़ोन आया, शाह ने बोला यार रवि मेरे को शूटिंग करते हुए जानी है, और जिस डब्बे में जो हमने लिया उसमें हमारी यूनिट बैठी हुई है, मुझे एक डब्बा लगा के दो। मैंने डब्बा, और कल मेरे को निकलना है। अच्छा। अब ये देखो अरिजीत जी, कल उनको निकलना है और आज उनको डब्बा चाहिए। अच्छा। ये कोई माचिस का डब्बा नहीं है उठाया उधर पे ऐसे रख दिया। हाँ। और लखनऊ में, हाँ। तो उन्होंने अच्छा, लखनऊ में था। लखनऊ से शिफ्टिंग हो रही थी, अच्छा। देहरादून जा रहे थे। ओके। मैंने चलो सर देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। हम्म। जब तक तो रेलवे में काम करते करते हो ही गई थी। हाँ। मैंने हाँ मेरे पास टाइम कम है कि कल आपको चाहिए और आज आप एकदम कर रहे हो, मैंने चलो देखता हूँ, ट्राई करता हाँ। हूँ। सर किया, करते करते डब्बा तो अरेंज हो गया। अब वहाँ पे एक मुसीबत ये आ गई, देहरादून का जो ट्रैक है वो डब्बे खींच नहीं सकता। अच्छा। हाँ। जितना है हाँ, वो वो हाइट है। हाँ। हाइट है, तो वो हाँ। खींच नहीं सकता। हाँ। डब्बा तो लग गया। हम्म। अब वहां से डब्बे का मैंने लेटर भेज दिया, चलो हाँ। डब्बा मिल गया आपको, हम्म। डब्बा लगा लो। स्टेशन मास्टर ने बोला, डीआर ने बोला डब्बा चढ़ेगा कैसे, हाँ, सही। चढ़ेगा कैसे। लॉजिकल है। अब ये फिर एक नई मुसीबत, शाम को 5 साढ़े 5 बजे की ट्रेन थी। मैंने अरे अब क्या करूं, डब्बे को क्या करें। हाँ। जान पहचान फिर वो काम आई। सर हमने आधे डब्बे ट्रेन के बीच में हमने 2 पोर्शन कर दिए, आधे डब्बा आधी और कोई डबल दूसरा इंजन कर दिया डबल इसमें। इंजन कर दिया। डबल इंजन कर हाँ। दिया। हाँ। तो हाँ। वो लेके दो दो डिब्बों को दो दो, लेके। तो साथ मतलब उस दिन समझ गया कि यार जब मतलब है कुछ, जो मतलब एक राइट। दिन के अंदर ट्रेन भी आ गया, ट्रेन के साथ इंजन भी आ इंजन भी गया। आ गया, शूटिंग करते करते मैं हो भी गया। हो भी गया। वेरी गुड। तो मैं ट्रेन स्पेशलिस्ट हूँ, चांदनी चौक स्पेशलिस्ट हूँ सर। अच्छा। चांदनी चौक में मैंने, किक की थी ना शायद आप? नहीं नहीं, किक तो बहुत बात की पिक्चर है, अच्छा। मैंने करी थी संडे, अच्छा, अजय संडे। देवगन, हाँ। अरशद हाँ। वारसी, इरफान खान का। मैंने तो हम्म। एक्शन शूट किया सर, 10-12 दिन चांदनी एक्शन। चांदनी हाँ चौक जी, चांदनी चौक में, तो खुली बहुत। रोड में, चांदनी कोई चौक की मेन सेटिंग, रोड पे? हाँ मेन रोड में, फतेहपुरी मस्जिद के पास में। आप देखना पूरा एक्शन सीक्वेंस वहाँ पे किया हमने सर, अजय देवगन के साथ में, अच्छा, इरफान तो खान, फिर वो अरशद पब्लिक को वारसी। कैसे मैनेज? पब्लिक के लिए हम क्या करते थे, वो हाथ रिक्शा होती है कौन सी हाँ। पैरो, वो हाँ। चलती थी, तो हम लोग हाँ। क्या करते थे, 100 रिक्शा लेते थे, अच्छा। अपने जूनियर आर्टिस्ट बढ़ा बैठा दे। देते थे, अच्छा। और हम लाल किले से उसको, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, हाँ। पब्लिक भड़के ना, हाँ। तो पब्लिक को ये ना कि जाम है जाम है जाम है, उनको ये नहीं पता कि हम उधर शूटिंग कर कर रहे रहे हैं। हैं। हम ऐसे शूटिंग करते थे, अच्छा, अपनी रिक्शा जो वहाँ अपने पे रिक्शा को फंसा दिया फंसा हमने देते हैं। कि जाम हो गया। तो पब्लिक पब्लिक क्या भड़क जाती है ना एकदम कि तुमने हाँ, शूटिंग के चक्कर में ये। हमारे हमें अभी भी। किसी को क्या पता है उधर गाड़ियां उड़ रही हैं, हाँ। जोई सिटी उधर शूटिंग कर रहा है, हाँ। बाइक उड़ा रहा है, तो वो, राइट। तो उसके बाद मैंने करी वहाँ पे दिल्ली 6, फिर मैंने अमित जी के साथ में करी शू बाइट, फिर मैंने करी वहाँ पे चांदनी चौक टू चाइना। चांदनी चौक टू चाइना के लिए मेरे को निखिल जी का फोन आया, अरे यार रवि वो उसको एक्चुअल पराठे वाली गली में निखिल शूटिंग अडवाणी। करनी, निखिल अच्छा। अडवाणी का, हाँ। कि अक्षय कुमार है, वो कहते हैं मेरे को चांदनी चौक पे ही शूटिंग करनी, पराठे अच्छा। वाली गली पे। हम्म। मतलब चलो पराठे वाली गली दिखाते हैं, हम्म। पराठे वाली गली का फिर वो सेट लगाया, वो साइकिल मार्केट में पूरी शूटिंग करी। हम्म। अक्षय कुमार वो भी पूरा एक्शन किया, कि जैसे चांदनी चौक टू चाइना अगर आप देखते हो, जैसे स्टार्टिंग का जो एक्शन सीक्वेंस है वो सब पूरा चांदनी चौक में लाइव शूट किया हुआ है। अच्छा। फिर आएगी आपकी मिलेंगे मिलेंगे, शाहिद कपूर करीना कपूर हम्म। की। हम्म। और उसके बाद तो सर बहुत है, फिर किक करी थी सलमान खान, पहली पिक्चर थी सलमान खान की जिसने सलमान खान ने लाइव शूटिंग चांदनी चौक में शूट किया था, पूरा अच्छा, साइकिल का। वो पूरा एक्शन खुद ही किया ना हाँ जी हाँ जी, सलमान ने? पहले तो ये था कि कि डबल डुप्लीकेट कर। आने वाला था, हाँ। और शूटिंग से 2 दिन पहले बोले नहीं जी, सलमान खान खुद करेंगे। अच्छा, तो ये ऐसे में कोई दिक्कत आती है कि जब इतना बड़ा स्टार बोले कि नहीं मैं खुद करूंगा, और आप देखो प्लान कर रखा आपने डबल के साथ? दिक्कत क्या आती है, आर्टिस्ट को लेके आना बहुत आसान होता है, शूटिंग के बाद जो निकालना होता है ना ऐसी जगहों में, हम्म। वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि सलमान का जो हो रहा है, सलमान को देख के ही जो पब्लिक बावरी हो देखिए गई मैं होगी। वही बता रहा हूँ, सलमान को हम ले तो आते थे सुबह, किसी को नहीं पता ना, वो तो आया। हाँ। हाँ। अब जो शाम तक शूटिंग करिए सबको पता है ऊपर सलमान खान शूटिंग कर सलमान। रहा है। राइट। और चांदनी चौक ऐसी जगह है वहां पे आप हाँ, वो तो बाइक तक निकालना बड़ा मुश्किल होता है, सलमान खान को कैसे निकालोगे। सही है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 2 गाड़ियां लेते थे अच्छा। ब्लैक कलर की, अच्छा। एक ब्लैक मर्सिडीज नीचे होती थी हाँ। जिससे वो नीचे उतरा है, हाँ।
एक घर छोड़ के हाँ, एक दूसरे बेस पे हमने सेम सेटअप वहाँ पे अच्छा। कर रखा है। और घर से अंदर वहाँ तो हाँ, सब छतें जुड़ी अंदर हुई हैं। अंदर अंदर घर है। हाँ, तो छत से वो छत वाले भी हर अपनी छत से खुदाने के 2,000 ले रहा है, कोई 5,000 रुपये ले रहा है। अच्छा। अपनी छत से अपने घर से क्रॉस कराने करने का के वो लिए। पैसे लेके फिर हम लोग को नीचे उतारते थे, फिर वहां से लेते थे। और पब्लिक वहाँ इंतजार कर रही होती, सलमान खान वही शूटिंग कर मतलब रहे थे। इसमें नहीं करे 12 11:30 पर 12 बजे तक अपने आप भाग जाते हैं कि सलमान खान गया। हाँ, अच्छा। ये होता था। तो आपके परिवार में कोई फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ है नहीं उस नहीं समय? नहीं नहीं, कोई नहीं। अभी है, अब तो बेटा जुड़ा अब हुआ तो है। बेटा है, हाँ, राजश्री में सूरज जी के साथ में। अच्छा, अभी पीछे पिक्चर करी है, ऊंचाइयां करी थी, दोनों अच्छा। करी थी। अभी नई पिक्चर कर रहा है, प्रेम की शादी। हम्म। वो भी अप्रैल से शूटिंग स्टार्ट है उसकी। तो ये आपको था फिल्म का चस्का था कोई देखने का या वैसे अरे कुछ? नहीं, कोई चस्का उसका कुछ नहीं था। हमारी पहले राजनगर में वीडियो कैसेट की शॉप हुआ करती थी, अच्छा, गाजियाबाद में। ये कब की बात? 91। जब शॉप? नहीं, हाँ, वीडियो कैसेट की, हाँ। अच्छा। ये साजन, लम्हे, विश्वात्मा, जैसा हमारे टाइम की पिक्चर है, हम, हाँ, जैसा हाँ, हमारे टाइम की पिक्चर है, जब हमने, अब उस समय आ गए डिश एंटीना, ये सब आ हाँ, गए थे, तो ये हाँ, सब धंधा एकदम रातों रात बंद हुए हाँ, थे। हाँ, राइट। अच्छा, हम पेपर में पढ़ते रहते थे, गाजियाबाद में वो आता था, दैनिक हिंट, हम्म। दैनिक पलंकर। हाँ, अच्छा, तो हम तो देखते थे मार्वल स्टूडियो खुला है, हाँ, ईगल स्टूडियो खुला है, माधुरी दीक्षित आ रही है, डैनी हाँ, आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम लोग फोटो वोटो छपते रहते हैं, हाँ, तो हमको भी लगता है कि नोएडा में ऐसे। कुछ होता है। हाँ, मैं गया गाजियाबाद के एडीएम के पास में, अच्छा। एक ही वाजपेयी जी होते थे। हम्म। उनके यहाँ पे हमारे की कैसेट जाती थी, वीडियो कैसेट। तो उनकी मैडम के साथ में, उनके साथ में हमारा थोड़ा अच्छा अच्छा सा हम्म। हुआ। हम बोले हम्म। भैया बेरोजगार हो गए, तो हम्म। आप कोई काम दिलाओ। तो उन्होंने फिर हमको काम दिलाया टी सीरीज में। अच्छा। मतलब उन्होंने नोएडा चेयरमैन को बोला, फिर नोएडा चेयरमैन ने इधर टी सीरीज में बात करी, फिर मेरे को हम्म। टी सीरीज में लग गया था। हम्म। टी सीरीज में मैं लगा, तो अब मैं तो घूमने फिरने वाला आदमी भाई, हम्म। तुम एक जगह सुबह से शाम तक बैठा दो हम्म। तो मैं गया, मेरे 3 दिन छोड़ गया। अच्छा। 3 दिन में गया, तो मैंने हम्म। बोला मतलब क्लेरिकल काम नहीं कर मैं पाएंगे? नहीं कर पाऊंगा, हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। सुपरविजन करता था हाँ, उस समय, सुपर। कैसेट बनती थी, अच्छा, सुपर अच्छा। कैसेट, हाँ, सेक्टर 3 पे। हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। कह रहे हाँ, यार तुम्हारा बड़ा अच्छा, तो एक तो तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम्हें मर्जी की नौकरी चाहिए। मैंने हाँ जी चाहिए, बिल्कुल हाँ, चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं छोड़ गया, कह रहे चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने 20-25 दिन फिर मेरे को घुमाया, रोज जाता था, बैठ हाँ, जाता था। फिर उन्होंने मेरे को फिर नोएडा अथॉरिटी में भेजा। उस समय यहाँ के जो डेवलपमेंट मैनेजर होते थे, मिस्टर मलिक होते थे, अच्छा, उन्होंने मेरे को भेजा मार्बल स्टूडियो में। ओके, ये याद है मेरे को, 31 दिसंबर 1992 की बात है। अच्छा। संदीप जी को मैं वहीं उनके ऑफिस के बाहर मिला था, सेकंड फ्लोर पे। मैंने, सर मेरे को मलिक साहब ने भेजा है ऐसे ऐसे, और काम के लिए, अगर आप बोलो तो मैं उनसे आपको विटनेस दिला देता हूँ। बात कर। तो हाँ, तो सीढ़ी उतर रहे थे बड़बड़ करते हुए, हम्म। बोले काम लगा नहीं, विटनेस की बात कर रहे हैं। हम्म। ऐसे 2 सीढ़ी उतरे, पीछे मुड़े, अच्छा एक काम करो तुम कल से आ जाओ। अच्छा। सर वो दिन, और मैं करीब 20 साल मैं मारवा स्टूडियो में संदीप जी के साथ पे रहा हूँ। अच्छा। बहुत अच्छे इंसान है। मतलब बोनी जी ने तो काम दिए दिए, हाँ, लेकिन संदीप जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता बहुत। था, क्योंकि संदीप मतलब जी ने मेरे को ABCD समझो वहीं सीखी। ए से लेके जेड तक मैंने वहीं से अच्छा। सीखा। आज जितना भी अगर स्टाफ है ना मारवा स्टूडियो का, हम्म। या जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया ना 20 सालों में, सीखो नहीं। नहीं दिया, नहीं दिया। मैं अच्छा। जानता हूँ, मैं ओके। जानता हूँ। ओके। उनके साथ में मेरे रिलेशन एक अलग ही थे। तो वहाँ क्या काम करना होता था? वहाँ तो कुछ मैं शूट कुछ नहीं शूट करता था, शूट भी नहीं शूटिंग में होता चले था? जाता था, उनको बोल के जाता था, नहीं, वो भी लेकिन मैं। वहाँ तो ऐसे शूटिंग भी इतनी नहीं होती थी। शूटिंग नहीं होती थी, लेकिन वैसे उनके काम होते थे, मैं वो कर देता था। अच्छा। हाँ, शूटिंग के लिए तो मेरे को अंदर जाता हूँ, अच्छा शूटिंग है, हाँ जा कर ले। उन्होंने बहुत साथ दिया, ऐसी बात अच्छा। नहीं है, बहुत साथ दिया। अच्छा। संदीप जी हैं, विनय जी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया वहाँ पे, ऐसी ओके। बात। मेरे को कभी वो नहीं बोला। हम्म। और ये ऐसा भी नहीं है, अगर मान लो अगर मैं महीने की शूटिंग है और मैं 20 दिन शूटिंग पे हूँ और हाँ। 10 दिन ऑफिस गया हूँ, तो भी उन्होंने मेरे को पूरे महीने के पैसे दिए, अच्छा। क्योंकि वो वैल्यू जानते थे। हम्म। और उनका कोई ऐसा काम होता था कि वो नहीं हो रहा, तो मैं झट के अंदर में करा देता, क्योंकि मेरे लिए लाइजनिंग मेरी स्ट्रांग हो गई हाँ, थी। अच्छा। तो
मतलब वहाँ रहते हुए भी फिल्मों का लाइन प्रोडक्शन का काम किया? हाँ 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 हाँ, बहुत किया है, अच्छा। बहुत किया। तो उस समय स्कूल खुल गया था नहीं, जब स्कूल तो बाद में खुला है, स्कूल तो मारवा फिल्म वो इंस्टीट्यूट? स्कूल तो खुला है 23 जुलाई 1993 में। अच्छा। फर्स्ट बैच, हाँ। उस समय फर्स्ट बैच की उनकी फीस थी 9999। अच्छा, तो आप कब तक थे उसमें मैं मारवा? 2013। 2013 तक थे। दो और हजार और सिर्फ तुम आई थी 97, 96, 97, 97। अच्छा। तो उसके बाद फिर कौन सी फिल्म की आपने? जब अभी तो अभी बॉम्बे वालों को पता चलना शुरू हो गया होगा कि बॉम्बे में तो देखो क्या होता है ना, नहीं, जब आपने सिर्फ तुम की और ये दो सिर्फ तीन तुम्हें फिल्में कर कैसी ली। लंबी शूटिंग हो गई तो हम्म। सबको पता कि भैया बोनी कपूर तो बहुत बड़े हम्म। प्रोड्यूसर हम्म। हैं, थे उस समय भी, हम्म। अभी भी हैं। हम्म। क्या होता है, बॉम्बे का कोई भी प्रोड्यूसर निकलते हैं ना तो 10 जगह इंक्वायरी करके निकलते हैं यार कि तो सबसे पहले क्या होता है, बॉम्बे में क्या खबर फैलती है, शूटिंग चल रही है, कहाँ हाँ। चल रही है, दिल्ली चल रही दिल्ली है, से कौन कर रहा कौन है, कर रहा है? रवि सेन कर रहा है। तो बोनी जी का तो इतना है हाँ। नाम, हाँ। तो हर कोई निकल के पूछता था कि बोनी जी ने फिर मेरे को मिलाया सतीश जी से, हम्म। सतीश कौशल जी का सारा काम मैं करता था। ओके। फिर उसके बाद में यश जी ने मेरे से कांटेक्ट किया वीर जरा में। अच्छा। यश जी दिल्ली में शूटिंग करके गए थे हम तुम पिक्चर की, अच्छा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी हम्म। एयरपोर्ट पे, पता नहीं कौन कर हम्म। रहा था भाई। हम्म। फिर मेरे को फ़ोन आया कि यार हम लोगों को ऐसा ऐसा शूट करना है और हमको हमको पाकिस्तान बनाना है, दिल्ली में? दिल्ली में पाकिस्तान बनाना है। अच्छा। अच्छा, मैंने चलो बनाते हैं, पाकिस्तान भी बनाते हैं। तो उन्होंने मेरे को पाकिस्तान की चीज़ें भेजते थे हाँ। कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ। हाँ। मैं वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते थे? करता था, क्योंकि नाम सुना हुआ इतने बड़े हाँ। आदमी हाँ। है, तो हाँ। मतलब मेरे तो प्रेस्टिजियस किस, प्रोजेक्ट। हाँ, मेरे तो हाँ। किस्मत थी कि भैया यश जी के ये लिए जो मैं था। काम कर रहा हाँ। हूँ, और यश जी खुद डायरेक्ट थे उस पिक्चर के। शायद आखिरी फिल्म थी शायद। नहीं नहीं नहीं, हाँ। वीर ज़ारा की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा। वो ओके तो ओके। जब तक जान उनकी हाँ लाश थी। हाँ। तो उन्होंने, सर, इधर थाना तुगलक रोड है, ओके। अगर आपने वीर ज़ारा देखी होगी, जहाँ पे शाहरुख खान को जो अरेस्ट करते हैं ना पाकिस्तान पे, वो अपना थाना तुगलक रोड है। अच्छा। थाना तुगलक रोड में पाकिस्तान की मैं बस लेके आया, पाकिस्तान के ऑटो लेके आया, अच्छा। मुस्लिम जूनियर आर्टिस्ट लेके आया। जब शाम को बहुत अच्छा शूट हो गया था, शाम को जब शूटिंग पैकअप हुए ना, हम्म। तो यश जी आके बोलते हैं बीड़ू मजा आ गया। अच्छा। तो मतलब फिर उस दिन बस भी यश जी अगर दिल्ली में शूटिंग करके गए, कौन हाँ। कर रहा है, रवि हाँ। सरीन कर रहा है। फिर हाँ। मेरे को सूरज जी ने कांटेक्ट समझ किया, गया। फिर मेरे को डेविड जी ने कांटेक्ट किया, हम्म। फिर तो अनिल जी ने, हम्म। नीरज पांडे, फिर जितने बॉम्बे के बड़े से बड़े डायरेक्टर हाँ। हैं, हाँ। 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 वो सब फिर मेरे बगैर दिल्ली में हम्म। काम नहीं करते। और फिर क्या होता था, मेरा भी सपना होता था, जब पिक्चर आई थी ये दिल वाले दुल्हन लेके जाएंगे, हम्म। मैं यश जी के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था हाँ। अंदर घुसने के लिए। अच्छा। हम्म। पिक्चर में कम से कम 15-20 बार देखा था, लेकिन यार इस इंसान से मेरे को मिलना है। मिलना है। अच्छा। तो अब देखो कैसा होता था, मैं उनके लिए मैंने यश जी के लिए कम से कम तो 26-27 फिल्में करी है, अच्छा। मैं यश जी की। यश चोपड़ा हाँ, प्रोडक्शन यश में? हाँ। अब अपना प्रोडक्शन में ही हाँ। वीर ज़रा, बंटी बबली, झूम बराबर झूम, बहुत टशन है, बहुत पिक्चरें करी उनके लिए। अच्छा। हाँ, चक दे इंडिया है, बहुत हाँ, फिल्में करी मैंने उनके लिए। मतलब दिल्ली में जो भी यश दिल्ली में, राज की जो हाँ भी हाँ फिल्म हुई हाँ, वो जहाँ आप? जहाँ बॉम्बे, देखिए बॉम्बे के जो अच्छे प्रोड्यूसर है ना, हम्म। जो टॉप के, जैसे हम्म। आनंद एल राय हो गया, हम्म। अजय देवगन सर हो गए, लव रंजन सर हो गए, ये सारे जो है ना, ये सब मेरे क्लाइंट हैं। अच्छा। मैं आपसे नहीं, सालों से मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, ओके। और मैं क्या इन लोगों के साथ बना के चलता हूँ। मैं ये नहीं कि आज क्लाइंट आया तो उसको काट दो, हम्म। क्लाइंट तो आज है, अगर आपने इसको किया ना तो मेरा ऑप्शन रेडी है उनके पास में, वो मैं नहीं करता। कम खाओ ज़्यादा खाओ। ओके। दिल्ली में कई लोग ऐसे भी आए थे हाँ। जो ज़्यादा खाने के चक्कर में आए और चले भी गए, हाँ। हाँ। लेकिन मैं 30 साल से ना ओके। टिका बैठा हूँ यहाँ पे। तो शूटिंग में जैसे क्या किस तरह की कोई दिक्कत भी आती है कोई ऐसे आमतौर पर दिल्ली में जैसे? दिक्कतें तो अब आने लगी हैं सर। क्या दिक्कतें आती? अब दिल्ली बहुत महंगा हो गया, अब दिल्ली में धीरे धीरे लोगों ने आना कम कर दिया है। अभी लोग यहाँ से डरते हैं, अभी लोग यहाँ से चले गए लखनऊ, यहाँ से अच्छा। चले गए एमपी, पंजाब, सब
दिल्ली का लेकिन वो तो सब्सिडी के चक्कर में भी जा सकते हैं। नहीं, सब्सिडी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट करी है 2 करोड़ की, लेकिन महंगी लोकेशन है, बहुत महंगी है। अच्छा। दिल्ली में ये होटल है, ये मेडिन ओबराय होटल है, हम्म। एक दिन की शूटिंग का 20-15 लाख रुपए मांगता है। रूम के साथ शूटिंग का मांगेगा 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए एक दिन का होटल का कोई एक शूटिंग दिन का मांगता है? 40 जी लाख हाँ, जी हाँ जी। कौन देगा? बॉम्बे में नहीं कर लेगा, पागल है क्या कोई? 40 लाख रुपए कुछ होता है एक दिन की शूटिंग का, वो भी वेब सीरीज का? 40 लाख? तो क्या उस फिल्म उस वेब सीरीज हुई फिर शूट? नहीं, कौन देगा? बॉम्बे में कर ली। अरे मेडिन ओबराय होटल ही तो हाँ है, हाँ कोई हाँ। ऐसा कोई वो थोड़ी ना है। तो बॉम्बे बहुत ऑप्शन है। 2 लाख रुपए में हो गया उसका काम। अच्छा। अभी एक पिक्चर आ रही है रेड 2। हाँ। रेड 2 पूरी स्टोरी दिल्ली की थी, हम्म। नॉर्थ की थी। हम्म। एक घर था कनाट प्लेस में, वो घर हमको पड़ा था 4 लाख रुपए का। अच्छा। 2 लाख घर वाला ले रहा था, 1.5 लाख घर वाला ले रहा था, पुलिस का था, एनडीएमसी का। 4 लाख रुपए पर डे का पड़ा था, अच्छा। और 20 दिन का काम था उस घर के अंदर। अच्छा। अरे घर तो घर ही है ना, हम्म। उन्हें पूरा उठा के शिफ्ट कर दिया दिल्ली, बॉम्बे। लखनऊ। अच्छा। वो घर उनको 20,000 रुपये मिल गया। हाँ, स्वाभाविक सी बात है कि पैसा बचेगा तो जाएगा ही अच्छा, फिर। 3,80,000 रुपये पर बस डे बढ़ बच रहा रहा है, है। हाँ बिल्कुल। कौन आएगा? पुराना सा घर था, तो तन्नुवर्स मन्नू में भी यूज़ किया था, तो हाँ। बहुत महंगा हो गया। अब दिल्ली में बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। तो मतलब आपने दिल्ली में इतना शूट किया, इतनी सारी फिल्में की हैं, हाँ, तो आपकी बात नहीं होती अथॉरिटी से या लोगों से कि भाई इतना महंगा क्यों कर रखा है अभी? यहाँ कौन करेगा? आधे तो दिल्ली केजरीवाल जी के पास है, आधे दिल्ली तो मोदी जी के पास है। इन लोगों का अपना करने मैटर सॉल्व होता तो हमारे साथ क्या करेंगे? आधा तो पुलिस नहीं, लेकिन आपने ये बात पहुंचाई है किसी तरीके पहुंचाई से? है, कुछ नहीं होता वहाँ पे, खाना पूर्ति कुछ नहीं होता। क्या कर अच्छा। लेंगे? वो किसको बोलेंगे? होटल वाले को बोलेंगे? होटल तो प्राइवेट है, होटल के मालिक को हाँ। फोन ही करके नहीं बोल सकते ना। हम्म। दिल्ली टूरिज्म के अंडर में है, दिल्ली टूरिज्म थोड़ी ना बोलेगा कि अरे जी हम। आपके घर पे शूटिंग है, बोले मैं तो 2 लाख रुपए लेता हूँ, और हम्म। आपको दिल्ली टूरिज्म से फोन आया जी आप ये 1 लाख ले लो। अच्छा। आपका हाँ, वो आपको करेगा क्यों? आप क्यों बोलोगे? मैं हाँ, वो भी क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? वो कब हाँ। तक करेंगे? तो नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग जो है वो उन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं? हाँ जी, प्राइवेट भी है, और फिर होटल भी बहुत महंगे हो गए हैं दिल्ली में। दिल्ली में आप इंपीरियल होटल देखो, 15,000 20,000 रुपये का रूम मिलता है। हाँ, रूम तो महंगे हो ठीक है, गए। लखनऊ में 5 स्टार होटल आपको 4,000 रुपये, 4,500 का मिलता है। अब दिल्ली में यूनिट अगर आती है, तो आप ये सब करो कि 100 100 लोगों की टीम। हाँ नहीं, 100 नहीं, बड़ी अगर है तो 80 से 100 रूम लगते हैं। 5 स्टार होटल में अच्छा। 80 से 100 रूम लगते हैं। ओके। तो अब देखो, अगर मान लो अगर 10,000 रुपये का भी अगर 15,000 का भी फर्क आता है, अब 100 रूम लगा लो, 15 लाख रुपए का फर्क आता पड़ जाएगा जी। राइट। हर चीज महंगी है, लोकेशन है, होटल महंगे हैं, सब कुछ महंगा है दिल्ली। सब कुछ पहले बहुत सस्ता होता था, तो बॉम्बे से लोग आते थे शूटिंग करने के लिए। अब तो प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर को बोलता है दिल्ली की स्टोरी मत लिखना। अच्छा। शुरू में ही बोल दिया जाता है दिल्ली की दिल्ली स्टोरी की मत स्टोरी मत लिखना, करना। दिल्ली की स्टोरी लिखना ही मत जी। बॉम्बे के टॉप से टॉप जो प्रोड्यूसर है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है पैसे की नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बस उनके दिमाग में दिल्ली महंगा हो गया जी, और वाकई महंगा हो चुका है। तो अभी मतलब। मैं पंजाब में शूट कर रहा हूँ कोरा हम्म। 2 वेब सीरीज, एक कर रहा हूँ मैं सन ऑफ सरदार, रीजनेबल रेटों में। अभी मैं पताल लोक 2 करके आया हूँ नागालैंड में, रीजनेबल रेटों में। कोई क्यों आएगा दिल्ली में? एक तो वैसे ही चैनलों के पास में बजट नहीं है, वैसे ही आजकल इंडस्ट्री की हालत वैसे ही थोड़ी सी डाउन चल टाइट रही है। है, तो कौन फालतू में पैसे देगा? जब तक कि पिक्चर के अंदर डिमांड ना हो। तो बजट सबका होता है सर, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सबका ही होता है। सबका एक अपना हाँ, बजट है। दो ये नहीं कि सलमान खान है तो उसकी आपके लोकेशन के 50 लाख रुपए मिल जाएंगे हाँ, आपको, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल दिल्ली महंगा हुआ है। तो अब आपके हिसाब से तो लग रहा है कि हम आने वाले टाइम में दिल्ली को देख ही नहीं पाएंगे हाँ, छोटी आने फिल्में। वाले और साल के अंदर नहीं देख पाओगे। होंगी, कम होंगी, अच्छा। इतनी नहीं होंगी जैसे आज से। सर एक टाइम था, मैं दिन में 7-7 पिक्चर करता था। अच्छा। 7 शूटिंग एक साथ। दिल्ली में? जी हाँ, दिल्ली में बड़ी बड़ी पिक्चर है, 4-4 5-5 हज़ार लोगों को एक टाइम पे मैं संभालता था।
तो ये आप खाली दिल्ली की बात कर रहे हैं या एनसीआर की बात भी कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा एनसीआर ठीक है अभी फिलहाल, हूँ। एनसीआर बचा जैसे, हुआ है अभी, थोड़ा बचा हुआ है। अच्छा, नोएडा, गाजियाबाद, ये बचा गुड़गांव। हुआ, ये बचा हुआ। नहीं, यहाँ कोई लोकेशन ही नहीं है। हाँ गाजियाबाद में क्या करोगे? नोएडा में क्या करोगे? घर ही करोगे। हाँ दिल्ली में तो क्या है, दिल्ली में तो हाँ, मतलब इंडिया गेट हेरिटेज है, हेरिटेज, हाँ। विजय चौक है, हम्म, ठीक है, पुरानी दिल्ली है, पुरानी चौक है। एएसआई की सारी लोकेशन है। तो वो इन जगहों पे नहीं है, और ये वैसे भी सस्ती हैं। अब वो यहाँ पे कर, नोएडा में शूट करेगा, वो लखनऊ कर लेगा ना सर। हाँ, लखनऊ कर लखनऊ लेगा। करेगा, सब्सिडी भी मिलेगी, हाँ। सब कुछ मिलेगा। और फिर नोएडा लखनऊ से महंगा है। होटल्स अगर देखा जाए तो महंगे हैं। देखो जी, यहाँ पे सबसे महंगा क्या पड़ता है प्रोड्यूसर को? होटल। होटल महंगा पड़ता होटल्स, 5 स्टार होटल बहुत मायने रखता है। उसी की बिलिंग होती है, करोड़ों में जाती है। होटल्स की वो करोड़ों में जाती है। है। तो फिर तब तो फिर ये इंडियन पुलिस फोर्स तो बहुत महंगा बना होगा फिर, तो जो उसका जो बजट था ना, उसका बजट था। अच्छा, उसमें तो 800-800 लोगों की तो यूनिट होती थी। 800 लोगों की? हाँ, 800-800 लोगों की तो यूनिट होती थी। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं पंजाब में, उसमें भी 800-800 लोगों की यूनिट है, 700-800 लोगों की यूनिट है उसमें। तो नॉर्मली तो 100-150 लोगों की यूनिट होती है ना आउटडोर के लिए नहीं तो। सर, 100 हाँ, 150 की तो 50 तो ड्राइवर होते हैं सर आज के डेट में। अच्छा। 50 तो ड्राइवर होते हैं। बड़ी अगर कोई शूट हो हाँ, ना बड़े। तो लंबे हिसाब किताब होता है सर। 50 तो छोटी गाड़ियाँ होती हैं सर। फिर टेम्पो वाले होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, जनरेटर वाले होते हैं, वो सब अलग होते हैं। तो आप जो अब वापस फिर से हम आते हैं, बोनी जी की जो 3 फिल्में की आपने, हाँ, उसके बाद और दूसरे कौन सा प्रोड्यूसर आया आपके पास फिर? बताया ना मैंने, यश जी आए, राजश्री पिक्चर्स आए, हम्म, फिर आपका ये कुमार मंगल जी आए, अच्छा। जिनकी संडे पिक्चर करी थी हम्म, रोहित शेट्टी वाली। वो उसमें कुमार जी ने 4-5 शूट करा दिल्ली के अंदर। प्यार का पंचनामा 1, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, सोनू की टीटू की सीटी, हम्म, ठीक है, खुदा हाफिज, बहुत शूट करे उन्होंने दिल्ली के अंदर। फिर सतीश जी ने बहुत शूट किया दिल्ली में। हाँ सतीश जी का माइंड सेट था, हाँ, दिल्ली में वो। वो दिल्ली करते ही करते थे। उनकी शूटिंग चाहे दिल्ली की स्टोरी हो या ना हो। अच्छा। वो पिक्चर आई थी तेरे नाम, हाँ तेरे नाम की स्टोरी दिल्ली में नहीं थी, हाँ, वो पूरी हैदराबाद में थी और आगरा की थी। लेकिन बोले नहीं यार, अभी हम दिल्ली में चालू शूट करेंगे। अच्छा। वो लगन लगी वाला जो गाना था, हाँ, दिल्ली में प्रगति मैदान में शूट किया, गुड़गांव में शूट किया, अच्छा। और पुराना किला में शूट किया। दिमाग में है कि मेरे को दिल्ली करना है। ओके। तो दिल्ली की स्टोरी उनकी चलती थी। देखो, सतीश जी ने बधाई हो बधाई करी थी, अनिल कपूर सिल्वर सिटी की, वो पूरी दिल्ली थी। वादा पिक्चर आई थी, कोई मेरे दिल से पूछे आई थी, हम्म, मिलेंगे मिलेंगे आई थी। हम्म। उनकी हर पिक्चर दिल्ली की स्टोरी होती ही होती थी, चाहे स्टोरी हो या ना हो। उनका लकी था दिल्ली। ऐसे ये थे कुणाल कोहली। सतीश कौशिक याद कुछ है आपको? कुछ ऐसे कोई ऐसी याद क्या, इंटरेस्टिंग चीज उनका या? ये होता था, कुछ प्लान से काम नहीं करते थे वो। तो कल अच्छा, बोलते हैं रवि चल एक काम करते, उधर चल के शूटिंग करते आते हैं। अच्छा। अब तो आपने तो बोल दिया शूटिंग। उनके क्या था प्रॉब्लम, एक तो वो एक्टर, हम्म, अब उनको जगह लोकेशन दिखाने लगे जाओ तो पब्लिक तो उनको देख के आ जाती थी। हाँ हाँ, और एक्टर कौन, बोले चल कल कनाट प्लेस में शूटिंग करते हैं। मेरे को रात को बैठ के बैठा, दिल्ली मेरिडियन में होटल में बैठे हैं शाम हाँ को, हाँ, और यार अभी एक काम करते हैं यार, कल उधर शूटिंग करते हैं। मैंने कहा कनाट प्लेस में, प्लाजा के बाहर, एक्टर के साथ में। मैंने सर करीना और साहिद के साथ में उधर। अरे हाँ ना, चल करते हैं। मैं चल करते हैं। कि अब कोई पुलिस वाला आया था, अरे यार मैं भी तो दिल्ली गए हूँ, तो वो पटा लेते थे। अच्छा। वो पटा लेते, मैं भी तो ये नाईवालान का हूँ, ये हूँ, हाँ वो करके। तो होता था कि भाई इतने बड़े हाँ एक्टर है, अगर हाँ, डायरेक्टर खुद ही बोल बोलता रहे है, हैं तो फिर वो हो मान जाता जाते थे। था। हाँ, ऐसे लोग भी है, हाँ अच्छे थे हाँ मतलब। ऐसे मैंने वो करी थी देवडी, हाँ अनुराग कश्यप की। हाँ, अनुराग जी रुके थे पहाड़गंज के होटल पे, अच्छा। और एक्टर था ये अभय देओल, अवैध वाला। वो रुका था ललित होटल में। उस समय हॉलीडे इन हाँ होता था। हाँ, और कुछ नहीं, फोन आता था। उस समय शायद मोबाइल भी नहीं थे देवडी के टाइम पे। तो जी सन्स होटल था, वहाँ रुके थे। मेरे को फोन आता, रवि चल आज शूटिंग करने चलते हैं। मैंने कहा हाँ, कर चल, कहीं ना कहीं शूटिंग करके आएंगे। अच्छा। ऐसी पूरी देवडी बनी है सर, मतलब बिना परमिशन के। अगर हमको कोई भगा भी देगा ना, तुम यहाँ से जाओ, तो हम लोग उधर जाके शूटिंग कर लेते थे।
हमने देवडी में एक आध जगह की परमिशन तो ली क्या है। हिडन कैमरे होते थे या कैसे? नहीं, बड़े होते थे। बड़े कैमरे से? हाँ, बड़े 35 होते होंगे उस समय तो। हाँ, उसी से करते थे। लेकिन वो क्लियर था, उसको पता है कि मैं आधा घंटे में यहाँ पे काम खत्म कर दूंगा। अच्छा। जैसे कई डायरेक्टर हैं, उनको पता है कि मैं, जैसे सुरजीत सरकार है, हाँ। सर मैंने इनके पीकू करी है, और आपका कौन सी थी, विक्की डोनर, मैंने इनको बहुत पिक्चर किया। अभी अच्छा। लास्ट पे भी क्वेट के सर, मैं अगर बोल दूँ ना सर जी हमारे पास 9 बजे तक की परमिशन है, वो पहले पूछ लेंगे रवि हमारे पास ये कितने बजे तक है, मैं बोला 9 बजे तक। हाँ चल चल ठीक है, 8:30 बजे तक खत्म कर देते थे। सेम अनुराग कश्यप का है, रवि कितने बजे तक, मतलब 8 बजे तक, सर 7 बजे तक निपटा दूंगा। अच्छा। ऐसे भी लोग थे। अब तो क्या है, अगर डायरेक्टर बोल सर 7 बजे तक है, तो रात को 10। 11 बजे तक गिनेंगे। अब अलग हो गया। अब तो, पहले ऐसे सिस्टम भी नहीं होता था, पहले ना कोई इतनी वैनिटी होती थी, ना जनरेटर हाँ। होता था, पहले कुछ नहीं होता था। अब तो नए नए डायरेक्टर, नए नए लोग, तो मतलब इनके साथ ही बाउंसर भी चलते होंगे अब तो। बाउंसर, उस समय तो मुझे नहीं याद है ना कि ना कोई बाउंसर ही नहीं होता सलमान था। के साथ इतनी सारी ना फिल्में मैंने ना की हैं, कोई बाउंसर ही नहीं होता था, कोई ना नहीं होता था। ना ना बिल्कुल नहीं। हाँ। तो सलमान के साथ कैसा अनुभव रहा, कोई बढ़िया। यादगार? सलमान खान में कई फिल्में करी है, तेरे नाम करी है, फिर किक करी है, नो एंट्री भी शायद। नो एंट्री करी थी बैंकॉक में, हम्म। वो है। अच्छा है उनके साथ में ये, किसी का भाई किसी की जान करी थी। अभी मैं सिकंदर भी करने वाला था, अच्छा। लेकिन यहाँ पे कोई एक जगह थी, उसकी कुछ डेट के इशू को लेके, अच्छा। तो फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट किया। ओके। ये बहुत बड़ा एक्शन था सिकंदर का यहाँ पे, अच्छा। वो अब फाइनल हो गया था, सब कुछ हो चुका अच्छा। था। हमको डेट नहीं मिली, वो डेट पे, वो एक होटल था बहुत अच्छा, 7 स्टार होटल है, अच्छा। वो तो चाहिए था। वो चाहिए था। वो शादियों का सीजन चल रहा था, तो वो हम्म। फिर सलमान सर की डेट और उसके होटल की डेट में हाँ, मिलाने के चक्कर में वो ऑप्शन वो कोई चलेगा। और करना पड़ा। अच्छे हैं, सही है, वो भी अच्छे हैं। और किसी प्रोड्यूसर के साथ आपका कुछ इंटरेस्टिंग कोई किस्सा, जितने सारे प्रोड्यूसर के साथ काम किया आपने? सब क्योंकि बढ़िया। आपका तो लिंक पहले तो सबसे पहले प्रोड्यूसर के साथ ही बनता मेरा होगा, उनके साथ, निर्माता मेरा के साथ ही प्रोड्यूसर बनता के साथ बनता है, फिर होगा। डायरेक्टर हाँ। के साथ बनता है, मेरा 1 to 1 इन दोनों के साथ में होता है। अच्छा। बाकी और किसी के साथ मैं इतना 1 to 1 नहीं करता। ओके। मेरा पहले अगर प्रोड्यूसर ने मेरे को मिलवा दिया, और आज की डेट में क्या है, डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है अधिकतर। हाँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही हो गया है, हम्म। पहले होता था प्रोड्यूसर अलग हुआ, डायरेक्टर अलग हुआ। हम्म। अब आजकल तो दोनों एक ही आदमी है। अच्छा। तो किसी किसी कोई किस्सा बताइए ना, किसी निर्माता के साथ जो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, इतने बड़े बड़े निर्माता के साथ काम ये किया सबके आपने। सबके अपने अपने ऐसा सबके। लव रंजन के बहुत नज़दीक हैं आप। नज़दीक तो सर सभी क्यों हो सर, सूरज जी की बहुत नज़दीक में हो, हाँ। आपका नीरज जी के, नीरज पांडे जी के बहुत नज़दीक में हो। नज़दीक तो सर सबके हो सर, ना अगर नज़दीक नहीं रहूँगा ना सर, तो मैं दूर हो जाऊँगा सर। नज़दीक रहना पड़ता है सर इन लोगों के साथ में ना। आनंद नहीं, जी किस का, किस कुछ के साथ तो इंटीमेसी भी हो जाती होगी ना, खास संबंध भी हो जाते होंगे ना, करते करते हाँ ऐसे। लव लव सर हैं, आनंद जी हैं, सूरज जी हैं, मतलब इनके साथ में मेरा अच्छा है। मतलब कि हम लोग ये कि रोज रात को एक बार ना एक बार हम लोग फोन पे बैठते हैं। बात करते ही अच्छा। करते हैं। हाँ, अलग हमारा ऐसा नहीं है फिल्म से रिलेटेड अच्छा, बात फिल्म होती है, कर रहे ना नहीं ना कर ना ना रहे, ना, हाँ। फिल्म से मतलब नहीं है हम तो, और अपने अलग मैटर की बात है, हम्म। और कई चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ शूटिंग की बात करो उनसे। तो आपको कितने टोटल कितने साल हो गए अभी तक इस लाइन में? लगभग मेरे हो गए 30 साल के, हो गए 30-32 साल हो गए। 30-32 साल, मतलब जो हम जब से हम मिले तब से 30-32 हाँ साल हाँ, इतने टाइम आराम हो से। गए। बैंडिट क्यों 1992 की पिक्चर, हाँ हाँ। उसके बाद दिल से आई थी, राइट। सब। तो अब अभी ये 1 साल पहले क्या ख्याल आया कि फिल्म इंस्टीट्यूट खोलना है रवि सर? दिल्ली में काम हल्का हो रहा था, अच्छा। कुछ काम तो करना ही था। अच्छा। मैं कहा चलो इसको ही करते हैं। हम्म। दिमाग में तो था, हम्म। 7-8 साल पहले से ही था, अच्छा। लेकिन फिर इतना जोर नहीं दिया। मैंने कहा अभी दिल्ली में काम कम हो रहा है, हाँ। और तो कुछ काम कर नहीं सकते, हम्म। फिल्म का ही काम कर रहे थे। हम्म। फिर मैं 5-6 जो हमारे एडवाइज़र, उन लोगों से मैं मिला जाके हम्म। बॉम्बे में, 2-3 हम्म। दिन लगाया। फिर सबने हामी भरी कि खोल लो, अच्छा। तब मैंने खोला। ये खाली डिसीजन मेरा नहीं है, ओके। इसके पीछे कई और लोग ओके। हैं। हाँ। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ। और लोग हैं इसके पीछे। अच्छा। हम्म, तो तो कैसा रहा अनुभव अभी अनुभव तक? बहुत अच्छा है। अच्छा। छोटे से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके इसको बड़ा कर रहे हैं, हाँ। और बड़ा करना है इसको। अच्छा। इसकी ब्रांचेस खोलनी है, ओके।
बहुत कुछ है दिमाग में तो आपका ये एडवांटेज तो रहता ही होगा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हाँ हाँ अपनी हाँ फिल्मों हाँ में दिला सकते हाँ हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यूनिट में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। देखो जी, अगर मान लो किसी ने 60,000 फीस दी है, हाँ। लाख रुपए फीस दी है, XYZ, अगर मान लो मैंने 3 महीने के लिए उसको इंटर्न भी कहीं लगा दिया, हम्म। अगर मान लो उसको 50,000 रुपये 60,000 रुपये अगर उसको मिल भी गया, मिल तो भी उसकी गया। फीस तो फ्री में मिलेगी ना सर, उसको तो कोर्स नहीं, तो उससे फ्री हो बड़ी गया। बात है कि मौका और फिर मिला। आपको, हाँ, मौका मिल गया, मौका मिल आपके गया, वो बड़ी प्रोफाइल बात में है। एक इतने हाँ। बड़े बैनर के साथ अगर आप जुड़ रहे हो, हाँ। किसी, अगर मैं कोई बड़ा शूट कर रहा हूँ उसके हम्म। साथ अगर आप जुड़ रहे हो, हम्म। लाइव शूटिंग पे किसी भी इंस्टीट्यूट वाले को, स्टूडेंट को लेके जाना हम्म। मुश्किल होता है। हम्म। मेरे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। मेरे यहाँ पे लाइव, हाँ, अभी उसको मैं, अपने अपने शूट पे ले जा हाँ, सकते हैं आप। भैया मेरा तो प्रोजेक्ट लाइनअप है, जो हाँ। बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो उधर जाएंगे ना, हाँ। 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 उनको कुछ तो मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं हम्म। कि अगर सोचे कि जी यहाँ से अगर निकलेगा तो 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए मिलेगा। हाँ। उनको सीखने का मौका मिलेगा कि देखो 500 आदमी के साथ, 400 सबसे आदमी पहले के साथ में सबसे अच्छी बात तो कैसे कि होता है कि खाली लाइव, हाँ। खाली क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं होती जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं लेके जाओगे। हाँ, प्रैक्टिकल, लाइव लाइव प्रैक्टिकल उसमें बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है सर। हाँ। हाँ। बॉम्बे है, बॉम्बे के अंदर किसी का दरवाजा, किसी का ऑफिस का दरवाजा खोल के अंदर नहीं जा घुसना सकता हूँ बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे तो आप लाइव, चाहे रोहित शेट्टी सेट पे। हो, हाँ। चाहे बड़े से बड़ा एक्टर हो, आप सामने, हाँ, सेट पर है आप। बिल्कुल। वो बहुत उसका फील वो अलग ही बहुत है। अलग होता है हाँ। वो, हाँ। कि वो ऐसा बॉम्बे में भी बहुत कम है, और नोएडा में भी बहुत कम है, या हम्म। नॉर्थ में भी बहुत कम है, कि जिसकी एकेडमी है उसका प्रोडक्शन हाउस है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बॉम्बे में कोई नहीं है। हाँ। हाँ। अनुपम जी का है, लेकिन वो एक्टर है। हाँ। राइट। हम्म। सुभाष जी का है, लेकिन सुभाष जी का प्रोडक्शन होती नहीं है। हाँ, और अभी वहाँ दे का रहे तो हैं। कि उनका तो खैर अलग ही है, अलग क्लास ही। ही अलग है उनका, हाँ। तो हाँ। उसके हाँ। साथ तो खैर हम लोग दूर दूर तक खैर है ही नहीं। हम्म। ये है तो सर। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके इंस्टीट्यूट में? अभी हमने जो फर्स्ट से लेके आज तक हमने करीब 307 हमने पर्चियाँ हमने अच्छा। 307 हमारे अच्छा। कटे। तो क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? कुछ नहीं है टारगेट, टारगेट कुछ नहीं आपने है। बोला ना बड़ा करना है, तो कुछ ऐसे। बड़ा तो फिर जब होगा सब बताएंगे। अच्छा। सोचा है। ओके। तो किसी हीरो के साथ कोई कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वाकया, या हीरोइन के साथ इतने सारे शूटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ तो होता है ना, इंटरेस्टिंग हमारे पब्लिक को बताने के लिए। मज़ा भी तो आना चाहिए पब्लिक को कि हाँ भाई इतनी सारी फिल्में की हैं रवि सर ने, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे याद आ रहा है कुछ? अच्छा है मेरा। अच्छा। आज भी रणवीर सिंह मेरे को डैडी बोलते हैं। अच्छा। क्या हुआ था, मैंने पिक्चर बैंड बाजा बारात मैंने करी, बैंड हाँ। बाजा बारात में तो मतलब पहली पिक्चर थी। हाँ। हम किसी ने उठाया होगा, किसी हाँ। स्टूडेंट, तो हम लोग कई बार वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ में खड़े होकर बात कर रहे होते थे कुछ, हाँ। तो किसी ने नेट पे डाल दिया हाँ। मेरी फोटो, उसकी फोटो डाले, फादर एंड, फादर हाँ साहब। डैडी, रणवीर डैडी। हाँ। तब से मेरे को डैडी बोलते हैं। अच्छा। और आज भी कहीं भी अगर मिल जाता है ना, कहीं पे भी हाँ। हम सीधा झप्पी पा लेते हैं। अच्छा। उनके साथ बहुत अच्छा है मेरा। रणबीर कपूर के साथ भी बहुत अच्छा है। अच्छा। अभी पीछे 2 साल पहले मेरा बर्थडे किया था, अच्छा। उन्होंने सारा केक केक कटवाया था। ओके। आज भी अभी पीछे मिले थे मेरे को, हाँ। तब भी मतलब मैं किसी और के सेट पे था, उन्होंने देख लिया, हम्म। तब भी दूर से आके हेलो रवि अंकल, अच्छा। हेलो रवि अंकल। हाँ। हाँ। अच्छा है उनके साथ में, क्योंकि क्या है, मैंने इनके पापा के साथ भी जो लास्ट पिक्चर थी ना, हाँ। वो भी मैंने करी थी, ओके। शर्मा जी नमकीन। अच्छा। उस टाइम पे ऋषि जी ने मेरे को गाड़ी में बुला के बड़ी देर तक बात करके हम्म। बोला था कि ये यार वो आ रहा है, रणबीर आ रहा है, रणबीर की शूटिंग है, तू कहाँ रुकाएगा उसको। हम्म। फिर ये लोग क्या है ना, जितने कपूर लोग जो हैं, हाँ, कब इनका फर्स्ट होटल है इम्पीरियल। इम्पीरियल। ये अच्छा। जितने हाँ। पुराने लोग हैं हाँ। ना, हाँ, हरीश जी, ये सब इम्पीरियल में। इम्पीरियल में रुकते हैं। ओके। अब जितने नए लोग आए ना, हाँ। तो उनके जो लोग हैं ना, वो क्या देखते हैं, हम्म। दिल्ली में सबसे महंगा होटल कौन सा है। अच्छा, महंगा देखते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो सबसे महंगा होटल कौन सा है, अच्छा। तो वहां जाते हैं। और फिर उनको बोले सी यहाँ पे तो ये रुक चुका है, हम्म। अच्छा नहीं, फिर यहाँ नहीं रुकेंगे, और कोई दूसरा बताओ। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं मतलब आजकल। ईगो ईगो भी। ईगो भाई, ईगो अच्छा। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं ऐसे तो। तो यहाँ म्यूजिकल वीडियो के भी शो कम होते होते हैं, हैं, कम वीडियो होते बनते हैं, हैं? कम होते हैं, कम होते हैं, इतना नहीं होता। यहाँ पे फिल्में शूट होती हैं, हाँ।
ऐड फिल्में बहुत होती थी कमर्शियल पहले, कमर्शियल किए हैं आपने? कम हो गया। हाँ किए हैं, अभी पिछले हफ्ते बुमराह के साथ एक अच्छा ऐड थी वो करी है, फिर एक अच्छा जेपी हॉस्पिटल के था कुछ, उसके ऐड करी है। ऐड में क्या है ना सर, मेरे को शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा है। अच्छा ऐड तो मतलब मेरे पास बहुत आते थे, मेरे ऐड में मज़ा नहीं आता। ऐड में मज़ा इसलिए नहीं आता, लास्ट मोमेंट तक उनको खुद नहीं पता होगा कि उनको करना करना क्या क्या है। है? और अच्छा फिल्म का क्या है ना, एक दिन की शूटिंग और शूटिंग पिक्चर 60-70 दिन की, वो बराबर होता है। अच्छा मेरा शुरू से इंटरेस्ट मेरा ऐड में रहा ही नहीं। बहुत मेरे को लोगों ने बोला था अच्छा। कि रवि तू ऐड करा कर, ऐड करा कर, मैं हाँ नहीं उसमें तो करा। इजी मनी है शायद, मेरा जहाँ इजी तक। मनी है लेकिन सर खपाई बहुत ज़्यादा है, अच्छा मैंने नहीं करा। हाँ फिल्म को एक हाथ से चली जाए तो फिर रात को थोड़ा नींद आनी मुश्किल होती है। अच्छा। तो दिल्ली बैठ के विदेश में भी की है कोई शूटिंग, कोई विदेश लेकिन मैं दे फिल्म? दे प्यार दे के लिए गया था, मैं अच्छा नो एंट्री के लिए गया था बैंकॉक, अच्छा। और यूके गया था इसी के लिए, दे दे प्यार दे के लिए। सब सब आपका अरेंजमेंट था? हाँ हाँ, अच्छा घूमने भी गए थे, अरेंजमेंट भी अच्छा था। अच्छा। ओके। तो आपके बेटे का नाम क्या है? अभिनव सरीन। तो अभिनव। तो अभिनव मतलब आप लोगों का डिसीजन था या कि बेटे को ये नहीं उसके डिसीजन था, माहौल था कि ऐसा? उसके नहीं, उसका ही था कि अच्छा शुरू से उसको, उसको तो छपाक के टाइम में मेघना गुलजार ने बहुत वो किया था कि तू मेरे साथ आ जा, अच्छा। मेरे साथ तू ज्वाइन कर ले। हम्म। तो फिर मैंने उस- तो कई और, छलांग पिक्चर करी थी अच्छा हंसल मेहता के साथ में, अच्छा। छपाक करी थी हम्म। मेघना के साथ में, फिर उसके बाद में शर्मा जी नमकीन में भी थे। तो उसमें इन्वॉल्व था मतलब आपके हाँ साथ? लेकिन मैं चाह रहा था कि यार फर्स्ट, देखो दिल्ली में अगर मैं किसी डायरेक्टर को हाँ बोलूँ तो हाँ कोई मना नहीं कर सकता, हाँ हाँ हाँ। तो मैं जिसको बोलता था वो रख लेता था। अच्छा। मैं नहीं यार रख के ना जिंदगी खराब हो रही है इसकी तो यहाँ हम्म। पे। तो मैं चाह रहा था कि यार ये कोई ऐसी जगह है स्टार्ट टू फिनिश पिक्चर करे। अच्छा। ये 10-10 15-15 दिन की तो कोई, हाँ वो तो लिहाजदारी में कोई भी रख कोई लेगा, रवि बड़ा। बोला तो मैं हाँ। मना कैसे कर सकता हूँ, उसको दिल्ली में शूटिंग करनी है। अरे नहीं यार इसको बाहर स्टार्ट टू फिनिश पिक्चर करानी है, हम्म उसमें सीखने का मौका मिलेगा, हम्म प्री से लेके पोस्ट तक। हम्म। तो मैंने ऐसे एक दिन कोविड के टाइम में मैंने सूरज जी को फ़ोन कर दिया। अच्छा मैंने कहा सूरज जी बेटा बड़ा हो गया है, रवि जी भेज दो। अच्छा। बस सर, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, आज करीब 4 साल हो गए उसको सूरज जी अच्छा। के साथ ही लगा हुआ सर, इन हाउस हो गया वो आश्चर्य में। तो अभी इतना टाइम हो गया पिक्चर बनाते हुए और वेब सीरीज बनाते हुए, तो खुद नहीं सोचा कभी कि फिल्म कभी नहीं, बनाएंगे? कभी नहीं, सोचूंगा भी नहीं। क्यों, कोई कोई खास नहीं नहीं नहीं, मेरे को है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है फिल्म बनाना। इंटरेस्ट कि मैं बना सकता हूँ, हाँ जो काम मेरे को पता है, जो काम दिल्ली में किसी का 1000 रुपए का, वो काम मैं अपने लिए 400 रुपये में करा सकता हूँ, हाँ 300 में भी करा सकता हूँ, हाँ और कई कई जगह तो फ्री में भी करा सकता हूँ। हाँ। लेकिन मेरे को उस झंझट में पड़ना पढ़ा। ही नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे तो को। छोटे ऐसे वाले। नहीं है कि हाँ एक्टर के साथ मेरा नहीं है कि हाँ। एक्टर है, नहीं, एक्टर के साथ अच्छा है, अच्छा डायरेक्टर के साथ भी अच्छा है, और ओटीटी वालों के साथ भी अच्छा है। अच्छा। लेकिन मुझे ही नहीं घुसना इन सब लाइन में। ओके। मेरा यही है आरएसएफआई के, इसको बड़ा करना है, हाँ। और अपने शूटिंग बच्चों है। के, जो अपने जो यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं उन हाँ लोगों के लिए, हाँ। उनके लिए कुछ। अच्छा। मतलब अपना क्या एक है, तरह से अपना तो हो गया सर, एक अपने तरह मेरा से क्या है। देखें तो इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं वो ये आपने एक तरह से वापस करना है, मतलब फिल्म चैरिटी है। इंडस्ट्री को, हाँ जी हाँ। वापस करना है कि भाई देखो इतनी सारी फिल्में की हैं, तो अब ये बच्चे मैं दे रहा हूँ, हाँ इनका इस्तेमाल कीजिए, इनको जी हाँ, जॉब दीजिए, टारगेट वही काम है, दीजिए। टारगेट वही है, अच्छा। और अच्छे प्रोडक्शन हाउस में काम हम्म कराने के लिए। तो आपकी वाइफ भी इसी में हाँ वो जुड़ी हुई है? कास्टिंग का करती है, कास्टिंग का? पहले मैं करता था, अच्छा शुरू शुरू में तो मैंने बहुत किया है। अच्छा। फिर मैं धीरे धीरे करके, फिर मेरे और भी 10 काम होते हैं, फिर हाँ मैं धीरे धीरे करके हट गया फिर इससे। अच्छा वही आजकल सारा हैंडल करती हैं। अच्छा। कास्टिंग हाँ हाँ हाँ, फिल्मों के लिए कास्टिंग भी हाँ, मतलब? फिल्मों पे अच्छा सेकेंडरी कास्ट, ओके। जो लोकल यहाँ से आकर हाँ करते हैं ना। स्थानीय जो होते हैं। हाँ हाँ। ओके। तो अभी जो कोविड का टाइम था वो कैसे पास किया आपने? वो तो समय तो बिल्कुल ही सब कुछ बंद था ना, उस समय तो शायद इंस्टीट्यूट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था। तो वो
कठिन टाइम कैसे निकाला फिर? एक भी दिन घर पर नहीं बैठा। अच्छा, क्या किया? मैं गाड़ी उठाता था, निकल जाता था, मैं घूमता था। मैं घर अच्छा। पे नहीं बैठ सकता, मेरी प्रॉब्लम है, घर पे नहीं बैठ सकता, अच्छा। मेरी प्रॉब्लम है। क्यों? मैं घूमने फिरने वाला हूँ, हम्म। और घर पे एक बार बैठा था सर, बहुत जल्दी फिर उल्टी गिनती स्टार्ट। अच्छा, तो अभी हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करें तो मतलब ये मान के चलें कि जो शूटिंग कर रहे हैं वो तो एक रूटीन काम हो गया अभी, हाँ है ना? जी, हाँ जी, हाँ तो जी। अभी जो फोकस है वो ये कि इंस्टीट्यूट को बड़ा करना है बिल्कुल और अधिक से अधिक बच्चे जो है इंडस्ट्री को देने हैं बिल्कुल बिल्कुल तैयार करके। बिल्कुल। अभी यही है। यस, यही है सर। और कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहते हैं? नहीं सर, इस हमारे इस आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप क्या बच्चों को जो देख रहे हैं उनको कहना चाहते हैं, ये आप एडवाइस कर सकते हैं कि ये अच्छी फील्ड है, आप आ सकते हैं, बिल्कुल एक्टिंग के अच्छी लिए आ फील्ड, सकते हैं? बिल्कुल अच्छी फील्ड। पहले तो इतने मौके नहीं मिलते थे, अब तो ओटीटी आने के बाद इतने मौके हैं, इतना डिमांड बहुत है, अच्छा। डिमांड बहुत है। काम चाहे वैसे ही हल्का हो, लेकिन डिमांड बहुत है अभी भी। ओके, ऑप्शन भी ज़्यादा खुल गए हैं हाँ, अभी तो। ऑप्शन बहुत है ना अब सर। अब आज की डेट में आप टीवी स्टार्ट करो, हाँ, आप चैनल बदलते बदलते आप सो जाओगे सो कि जाएंगे। क्या देखूं मैं। है ना? ओटीटी भी आपको इतने खुद नहीं सारे पता कि क्या हैं, देखना क्या है। देखा है। अब आज की डेट में इतना काम है, कितने चैनल हैं, आपको खुद को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और किसी को नहीं पता साले कितने चैनल आ रहे हैं। हाँ, और बंदा किसी को आपने रिमोट में करते करते अगर दिख गए तो आप आधा घंटा 15 मिनट उसी को देखते देखता रहोगे। है। है बेकार है फिर। तो काम बहुत ज्यादा बड़ा है। राइट। फिल्म इंडस्ट्री को, जो बड़ी फिल्में हैं हाँ, उनका काम, जो थिएटर में लगती थी उनका काम थोड़ा हल्का हुआ है। ओटीटी का काम बहुत, बड़ा है। बजट कम हुआ है, हाँ, काम बड़ा है। काम बड़ा है। काम बड़ा है, बजट कम हुए हैं लोगों के। आपको लगता है कि फिल्में सरवाइव करेंगी थिएटर में टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं ना कि पुरानी फिल्में वापस थिएटर में लगा रहे हैं, और अभी पब्लिक देखा। का कोई भरोसा नहीं सर, स्त्री को 700 करोड़ तक पहुंचा देते हैं। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ कुछ फिल्में तो दोबारा भी लगी ना शायद, वो क्या थी, अभी चली थी, तुम्बड़ 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 तुम्बाड़ थी, ये दोबारा। ताल थी, हाँ, ये लगाया है ना सोनू दोबारा। निगेटिव, हाँ, ओमकारा थी। हाँ। ये सब फिल्में 99 में चल रही हैं अभी। फिर अभी वन, वन के साथ वन टिकट फ्री हाँ, थी। 399 का भी कुछ तो सर, पीवीआर चल रहा है कुछ की। हाँ, तो अंधेर गरीबी तो 3 मचा रखी फिल्में थी ना कुछ है। सर। हजार हजार रुपये का पॉपकॉर्न भी तो बेच रहे थे ना सर। नहीं तो वो तो अभी बिक रहे हैं। तो इसी, अब पता चला ना, तो टिकट भी तो 500-500 की बेच रहे हो, तो अब बेच क्यों रहे 99 की क्यों बेच रहे हो? हाँ, 99 है, 399 में 3 फिल्में हैं। एक के साथ एक फ्री, हाँ, एक के साथ एक। 40 रुपए की टिकट होगी ना फिर तो सर। हाँ। तो भी पहले क्यों 500 ले रहे थे? हाँ, मतलब थिएटर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ अरे नई देखो सर, स्ट्रेटजी बनानी थिएटर पड़ेगी में कुछ ऐसी। पहुंचने के लिए क्या है, आदमी जाएगा, पार्किंग के 200 रुपये देगा, लिफ्ट में चढ़ेगा, लिफ्ट के वेट करेगा, ऊपर जाएगा, किचकिच कितनी है। लंच डिनर करेगा। यहाँ तो रिमोट दबाओ, प्रोग्राम देखते देखते बीवी से झगड़ा हो गया, नीचे भाग गया हो, ठीक है, फिर मूड ठीक होगा, फिर तो आगे चला लो। अब तो वहां पे तो उनके हिसाब से पिक्चर देखनी पड़ेगी आपको। राइट 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 राइट। क्यों भाई, ठीक है ना? तो लेकिन ये तो हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिल्मों के लिए। क्या करें, ये तो वक्त के हिसाब से सर चेंज होना पड़ेगा हमको। हम चेंज हो गए तो ठीक है, नहीं तो दुनिया हमको चेंज कर देगी। बेटर है कि हम खुद ही चेंज हो जाएं। मतलब थिएटर वालों को कुछ कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं हो सकता काम। क्या ही कर लेंगे, हम 99 से क्या 49 पे ऐसे चलती है तो चल जाती है, पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है सर। अब एनिमल जैसी पिक्चर इतनी हाँ, चल जाती है, सही बात है। और ना चलने में तो मानिक शाह जैसी पिक्चर नहीं चलती। तो इसका इसका क्या, इतने साल आपको एक्सपीरियंस हो गया, क्या आपको क्या लगता है कि स्त्री जैसी फिल्म 700-800 का सर ये तो करोड़? डायरेक्टर तो नहीं पकड़ सकता, ये तो कोई बता ही नहीं सकता कि अगर डायरेक्टर को सबको पता होता कि पब्लिक इस चीज को वही पसंद बनाती करता, फिर। हर डायरेक्टर फिर वही बनाता होता। हर हलवाई को अपनी मिठाई अच्छी लगती है। हाँ, सही बात है। ये रहस्य रहस्य रहेगा ये पूरे रहे, तमाम। वो हर डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं जी, मैं तो जो चीज मैंने बनाई आज तक मैंने कभी ऐसी बनाई नहीं है। और एक्टर भी, ऐसी एक्टिंग तो मैंने कभी करी नहीं, द फर्स्ट टाइम था जो मैं ऐसी एक्टिंग करी हूँ। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, मतलब मैं तो जब सुना तभी मैंने हाँ कर दी। तो वो एक
हालांकि वो लॉबी है सर, वो एक अलग ना। लॉबी को मानते हैं आप इंडस्ट्री में? हाँ वो तो है, वो तो है। आप आप अगर आपने जिसकी जी हजूरी कर ली हाँ, तो आप हो उसमें, और आपने अगर नहीं करे तो आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए वैसे देखें तो फिर तो आपने तो हर लॉबी के साथ काम किया है। पहले नहीं थी, अब बनी है ना। अब लॉबिंग हो गई। अब बनी है ना, पिछले 4-5 साल से बनी है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों ने बनाई है, तो जो नए लोग आए हैं उनने बनाई है, तो नहीं तो पुराने लोगों ने नहीं लॉबी बनाई। से के लाइन प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ता है? नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता लेकिन एक्टर और है, एक्टर में पड़ता है, अच्छा, एक्टर में पड़ता है, डायरेक्टर में डायरेक्टर में पड़ता है, पड़ता होगा। डायरेक्टर में पड़ता है। अच्छा। आप इनसे बिगाड़ नहीं सकते, अगर आपने इनकी बिगाड़ ली हम्म। तो आपकी ज़िंदगी बिगाड़ देंगे ये, काम नहीं करने देंगे आपको। अच्छा, इतना तगड़ा। यस 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 यस, बिल्कुल, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। कैमरा आप दो, आप करोगे तो बता दूंगा सब। चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमसे इतनी लंबी बात करने के लिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई आपने, हमारे पब्लिक को खूब आनंद आएगा। और हम फिर कभी मुलाकात करेंगे आपसे, बिल्कुल फिर सर, कुछ बिल्कुल सर। कुछ फिर अंदर से कुरे देंगे, कुछ और हाँ, निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू वेरी ठीक मच। है सर, ओके सर।